कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां कुछ दूर एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। अजय एक साहसी और जिज्ञासु युवक इस हवेली की सच्चाई जानने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। गांव वालों की कई चेतावनियों के बावजूद वह अपने दोस्तों रवि और मोहन के साथ एक रात हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी और हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। तीनों दोस्त जैसे ही हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। अजय ने आगे बढ़कर दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा तीनों को अपने भीतर खींचने लगा। हवेली के अंदर हर चीज धूल और जालों से ढकी हुई थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी जो तीनों को बेचैन कर रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अजय को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। बिना कुछ सोचे समझे तीनों सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें अचानक एक दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर का नजारा देखकर तीनों की होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजय ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे कभी वापस जाने की इजाजत नहीं मिलती। अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। तीनों दोस्त दौड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके हर कदम पर अजीब सी छायाएं उनका पीछा कर रही थी। हवेली जैसे जिंदा हो चुकी थी और उसकी हर चीज उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी। अंत में किसी तरह तीनों दोस्त हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद था। अचानक हवेली की दीवारों से निकलती हुई हाथों की आकृतियां उन पर झपटने लगी। अचानक हवेली की दीवारों से निकलती हुई हाथों की आकृतियां उन पर झपटने लगी। चीखें गूंजने लगी और हवेली में फैली अंधकार ने उन्हें अपने में समेट लिया। गांव वालों ने अगली सुबह हवेली के पास तीनों की चीखों की आवाजें सुनी, लेकिन उन्हें ढूंढने पर कोई नहीं मिला। हवेली हमेशा की तरह खामोश खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हवेली में घटी भयानक घटना के बाद गांव वाले और अधिक डर गए थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। तीनों दोस्त अजय, रवि और मोहन की आत्माएं अब हवेली में कैद हो चुकी थी और उन सभी की मुक्ति के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हवेली में रात होते ही अजीब आवाजें फिर से गूंजने लगी और गांव में सबको लगने लगा कि अब इस रहस्यमय हवेली का अंत कभी नहीं होगा। लेकिन गांव में एक औरत थी, सुहानी। सुहानी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और उसे भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के बारे में गहरा ज्ञान था। उसने अपने जीवन में कई बार आत्माओं की मुक्ति के लिए पूजा और अनुष्ठान किए थे। जब सुहानी को 3 दोस्तों के गायब होने की खबर मिली तो उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर आत्माओं को मुक्ति दिलाएगी। एक रात सुहानी अपने तंत्र मंत्र की किताब और पूजा की सामग्री लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुहानी ने कहा, अगर इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली तो हवेली हमेशा के लिए साबित रहेगी। मुझे जाने दो। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सर्दी महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजों से अजीब सी धुंध निकल रही थी। सुहानी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चली गई। हवेली के अंदर वही पुराना दृश्य था, धूल से ढकी चीजें, जाले और अजीब सन्नाटा। लेकिन इस बार हवेली की दीवारों से सुहानी को तीनों दोस्तों की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। सुहानी ने हवेली के मुख्य हॉल में जाकर पूजा शुरू कर दी। उसने मंत्रों का जाप किया और दीप जलाए। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, हवेली के भीतर की ऊर्जा बदलने लगी। अचानक वही बूढ़ी औरत सामने प्रकट हुई,
जो हवेली की रक्षक थी। उसने गुस्से में सुहानी से कहा, तू यहाँ क्यों आई है? ये आत्माएं अब मेरी हैं। सुहानी ने बिना डरे जवाब दिया, तुम्हें इन मासूम आत्माओं को मुक्त करना होगा, वे यहाँ नहीं रह सकती। बूढ़ी औरत ने एक क्रूर हंसी के साथ कहा, यह हवेली मेरी है और यहाँ जो आता है और वो यही रह जाता है। सुहानी ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और जमीन में कंपन होने लगा। तीनों दोस्तों की आत्माएं जो अब तक कैद थी हवेली के अलग अलग कोनों से निकलकर सामने आ गई। उनकी आंखों में दर्द और मुक्ति की चाहत साफ झलक रही थी। सुहानी ने तीनों आत्माओं से कहा, अब समय आ गया है, तुम सभी मुक्त हो जाओ। बूढ़ी औरत चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन मंत्रों की ताकत के सामने उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हवेली की दीवारों पर लगी जंजीरें टूटने लगी और धीरे धीरे वह बूढ़ी औरत हवा में विलीन हो गई। सुहानी ने अपनी पूजा पूरी की और तीनों आत्माओं को शांतिपूर्ण विदाई दी। तीनों दोस्तों की आत्माएं अब मुक्ति पा चुकी थी और हवेली के अंधकार में फैल रही रोशनी ने सारा माहौल बदल दिया। हवेली में भटकने वाली सभी आत्माएं अब मुक्त हो गई थी। सुहानी ने हवेली से बाहर आकर गांव वालों को इस खबर की जानकारी दी। गांव के लोग खुशी और सुकून महसूस कर रहे थे कि अब हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि शांत और स्थिर लग रही थी, जैसे किसी बुराई का अंत हो गया हो। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।